ठाणे में महिला पार्टनर की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस आरोपी पार्टनर मनोज साने से लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन दावा है कि आरोपी पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा है और हत्या की थ्योरी लगातार बदल भी रहा है। बताया यह गया कि 3 मई को झगड़े के बाद सरस्वती ने जहर पी लिया था, जिसके बाद उसकी जान जाती है। इसके साथ ही आरोपी ने बताया कि पुलिस से बचने के लिए उसने शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की। दावा तो यह भी है कि आरोपी शव को ठिकाने लगाने के बाद आत्महत्या कर लेता। तो ये वो दावे कर रहा है, लेकिन इन दावों से अलग एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि अगर वो ये कहता है कि लड़की ने सुसाइड किया या लड़की के मरने के बाद वो भी आत्महत्या करने जा रहा था, तो टुकड़े आखिर क्यों किए? और न केवल टुकड़े किए बल्कि बड़ी बेरहमी से, निर्मम तरीके से उसने उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने का काम किया। और जो ये खबर देश भर में सुन रहा है वो सन्न रह जाता है, क्या एक इंसान ऐसा भी कर सकता है? बिल्कुल। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आरोपी ने हत्या की थ्योरी बदलने की कोशिश की है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं पार्टनर की कैसे हत्या होती है, और फ्लैट से अब पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। आरोपी भी हिरासत में है, लेकिन लगातार आरोपी पुलिस को गुमराह कर रहा है। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है कि क्या ऐसा क्यों आरोपी कह रहा है और वो थ्योरी बदलने की कोशिश कर रहा है। दरवाजा खोला तो एक लाश मिली है, जिसमें उसके पीसेस किए गए मिले। बॉडी के कई टुकड़े करके वो प्रेशर कुकर में उबालने के बाद काली पॉलिथीन के अंदर भी रखे गए थे। बर्बरता लिव इन रिलेशन की नई कहानी मुंबई के करीब मीरा रोड की है, जहां एक लिव इन पार्टनर ने खुद से तकरीबन आधी उम्र की गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया। बल्कि शव को निपटाने के लिए कुछ ऐसा किया जैसा बड़े से बड़ा हैवान भी करने से पहले कांप जाएगा। अपनी गर्लफ्रेंड के 12 टुकड़े करने वाले हैवान का नाम है मनोज साने, जो अभी पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस के सामने अपने बयान में मनोज साने गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपी मनोज साने ने पूछताछ में ये बताया कि 3 जून को उसका झगड़ा अपनी गर्लफ्रेंड सरस्वती से हुआ। झगड़े के बाद सरस्वती ने जहर पी लिया था और उसके चलते उसकी मौत हो गई थी। आरोपी ने बताया कि उसकी मौत से वो डर गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सारा आरोप उसके ऊपर आ जाएगा। इसी डर के चलते उसने सरस्वती के बॉडी को कई टुकड़ों में काटा और एक एक करके उसे ठिकाने लगाने लगा था। आरोपी मनोज साने ने पूछताछ में यह भी बताया है कि सरस्वती के बॉडी के सभी टुकड़ों को ठिकाने लगाने के बाद वो भी आत्महत्या करने वाला था। हालांकि पुलिस ने जब उसके इस बयान को वेरीफाई किया तो वो गलत निकला। पुलिस का कहना है कि आरोपी मनोज साने जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, उससे अलग अलग एंगल पर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पेड़ काटने वाली मशीन से बॉडी के इतने छोटे छोटे टुकड़े किए गए थे कि उनको गिनने में मुश्किल हो रही थी। पुलिस ने बताया कि बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी ने टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाला था, जिसके बाद उसने टुकड़ों को घर के बाल्टी, टब और कुकर में भरकर रखा था। पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी, जिससे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स पुलिस के हाथ लगे हैं और कौन से पार्ट्स को आरोपी ठिकाने लगा चुका था, इसकी जानकारी मिल सके। तो 7th फ्लोर पे एक फ्लैट है, वहाँ से एक बदबू आ रही है, बैड स्मेल आ रहा है। तो वहाँ पे हमारे पुलिस और टीम ने जाके वहाँ पे देखा तो वाकई ऐसा बैड स्मेल आ रहा था। वो फ्लैट अनलॉक करके हमने चेक किया तो वहाँ पे फ्लैट में जैसे ही एंट्री किया तो किचन में बहुत सारे पीसेस मिले थे, बहुत सारे यूटेंसिल्स में। तो ये बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि यहाँ पे एक कपल रह रहा था जो कि लिव इन रिलेशनशिप में था। मीरा रोड पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी मनोज साने पूछताछ में लगातार अपने बयान बदल रहा है। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि 2014 में नहीं बल्कि 2010 में सरस्वती वैद्य से उसकी मुलाकात नवी मुंबई के वाशी सब्जी मार्केट में हुई थी। उस मुलाकात के बाद वो घर के काम के लिए उसे अपने साथ लाया था। आरोपी मनोज साने ने पुलिस को बताया कि वो 2010 से ही सरस्वती वैद्य के साथ लिव इन में रह रहा था। पुलिस के सामने मनोज साने ने अपने आप को HIV पॉजिटिव बताया है। मनोज साने का कहना है कि उसने अपनी लिव इन पार्टनर के साथ कभी कोई संबंध नहीं बनाया, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करता था और शादी करना चाहता था। पुलिस उसके HIV पॉजिटिव होने की बात को वेरीफाई कर रही है और ये भी पता लगाने में जुटी है कि क्या सरस्वती भी उसकी चपेट में आई थी या नहीं। आरोपी मनोज साने के मुताबिक उसके पिता की 10 साल पहले और मां की करीब 8 साल पहले मौत हो गई थी। आरोपी मनोज साने का एक घर बोरीवली इलाके में है।
जिसे उसने किराए पर दे रखा है। हत्याकांड के मामले में पकड़े गए आरोपी मनोज साने के फ्लैट के बाहर में मौजूद हूँ। यो फ्लैट है जिसका एड्रेस मियां रोड में फ्लैट रेंट पर लेने के दौरान मनोज साने ने दिया था। बोरीवली इलाके में यह फ्लैट है। हालांकि यह फ्लैट मनोज साने ने अपना किराएदार को दिया हुआ है। 3 सालों से ये किराएदार यहाँ पर रह रहे हैं। हर साल जो एग्रीमेंट है वो रिन्यू होता है, लेकिन जो मनोज साने हैं, जानकारी ये मिली है कि 10 सालों से वो यहाँ पर नहीं आए हैं। आरोपी मनोज साने को कोर्ट ने 16 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मनोज साने और सरस्वती वैद्य पिछले 3 साल से मीरा रोड में लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। वहीं अब इस मामले पर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की सदस्य वकील गौरी छाबड़िया का बयान आया है। उन्होंने इसे बहुत ही भयानक घटना बताया। जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड ने गिल्टी तो एट प्रेजेंट तो उसने कहा है कि उसने किया है। आगे जाके सेफ्टी प्रिकॉशन ज्यादा लेने चाहिए, लेडीज लोगों को अलर्ट करना चाहिए, उनको सेल्फ डिफेंस भी आना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं आगे चल के नहीं होनी चाहिए। हेल्पलाइंस जो है वो हर किसी सोसाइटीज में जगह जगह पे होनी चाहिए। तारीख 7 जून, दिन बुधवार, वक्त शाम 7 बजे, जगह मीरा रोड। पुलिस के पास अचानक कॉल आती है। कॉल करने वाला बताता है कि मीरा रोड से बोल रहा हूं। उसके बगल की फ्लैट से कुछ सड़ने की तेज बदबू आ रही है। फोन करने वाला शख्स बताता है कि उसके बगल के फ्लैट में एक जोड़ा रहता है, लेकिन उसके पड़ोस के लोगों से ज्यादा बात नहीं होती। फोन करने वाले को सुनकर पहली बार में ही पुलिस को किसी अनहोनी का शक हो गया था। अब पुलिस के सामने चैलेंज ये है कि इस हैवानियत की घटना की पूरी तरह से जांच हो और आरोपी मनोज साने को घिनौनी करतूत की सजा दिलवाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर जुड़ रहे हैं, उनका रुख लेते हैं। दिवाकर, 16 तारीख तक ये रिमांड पर चला गया है। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हो सकता है कि इन दिनों में मिले। क्या सिर्फ सरस्वती ही थी? क्या ये प्लानिंग के तहत किया या एग्रेशन में ये सब कुछ हुआ है? देखिए सपना, साफ तौर पर इस वक्त 2 चीजें काफी अहम होने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ है जो नया नगर पुलिस स्टेशन है मियां रोड का, वहां पर आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि कल तक जो पुलिस जो है सरस्वती वैद्य को अनाथ बता रही थी, उसकी 3 बहनें जो अपने आप को उसकी बहनें बता रही है, 3 महिलाएं नया नगर पुलिस स्टेशन पहुंची थी और अब मौजूदा समय में 2 महिलाओं का अलग अलग लोकेशन पर बयान दर्ज हो रहा है और एक महिला को लेकर पुलिस जो है जेजे अस्पताल जो मुंबई का है वहां पर गई है। वहां पर डीएनए मैच किया जाएगा सरस्वती वैद्य के साथ और तभी ये पता चल पाएगा कि क्या उनकी बहनें हैं या नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर पुलिस के लिए अब तक वो अनाथ कहती आई थी सरस्वती वैद्य के लिए, लेकिन जिस तरह से 3 महिलाएं सामने आई हैं वो अब पुलिस वेरीफाई जरूर करेगी कि ये उनकी बहनें हैं या नहीं है। हालांकि जो जानकारी महाराष्ट्र के अहमदनगर से भी जिले से सामने आई है, जिस अनाथ आश्रम में रहकर सरस्वती वैद्य पढ़ रही थी, 10वीं तक वहां पर वो पढ़ी थी और उसके बाद वो कहां चली गई थी, इसका जो वहां पे अनाथ आश्रम है उनको भी नहीं पता। वहां पर भी कल पुलिस गई थी, बाकायदा पूरी जानकारी उन्होंने निकाली है और उसी जानकारी के बाद ये 3 महिलाएं यहां पर पहुंची थी। अब फिलहाल पुलिस की जो जांच है वो बेहद तेज गति से चल रही है और यहाँ पर पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। आप रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे तो